नमस्कार दोस्तों। आज हम पित्ताशय कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। यह एक गंभीर बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस विषय को गहराई से समझें। पित्ताशय कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पित्ताशय में कोशिकाओं के असामान्य विकास से शुरू होती है। ये कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कभी कभी इसकी गति तेज भी हो सकती है। शुरुआती चरणों में यह कैंसर धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है, इसकी वृद्धि दर तेज हो जाती है। कई बार जब तक लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक कैंसर काफी फैल चुका होता है। इसलिए नियमित जांच और शीघ्र निदान बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, आनुवंशिक संरचना और अन्य स्वास्थ्य स्थितियां कैंसर की वृद्धि दर को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह लेना बहुत जरूरी है। पित्ताशय कैंसर अन्य अंगों में भी फैल सकता है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। सबसे आम तौर पर यह कैंसर यकृत यानी लिवर में फैलता है। इसका कारण पित्ताशय और यकृत के बीच का निकट संबंध है। इसके अलावा यह कैंसर फेफड़ों, पेट के अस्तर यानी पेरिटोनियम, आंतों, लसिका ग्रंथियों और अग्न्याशय में भी फैल सकता है। कैंसर कोशिकाएं रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से फैलती हैं। वे नए स्थानों पर जमा होकर नए ट्यूमर बना सकती हैं। इसलिए नियमित स्कैन और परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कैंसर फैल रहा है तो उसका जल्दी पता लगाया जा सके और समय पर उपचार शुरू किया जा सके। अब बात करते हैं कि क्या पित्ताशय कैंसर वंशानुगत हो सकता है। जी हाँ, पित्ताशय कैंसर में एक वंशानुगत घटक हो सकता है, हालांकि यह सभी मामलों में नहीं पाया जाता। अगर आपके परिवार में किसी को पित्ताशय कैंसर हुआ है, खासकर पहली श्रेणी के रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन या बच्चों में, तो आपका जोखिम बढ़ सकता है। कुछ आनुवंशिक सिंड्रोम भी पित्ताशय कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं, जैसे लिंच सिंड्रोम, हेरेडिटरी ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम और फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि अधिकांश पित्ताशय कैंसर के मामले स्पोरैडिक होते हैं, यानी वे आनुवंशिक नहीं होते। ये मामले जीवन शैली, पर्यावरण और अन्य कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में पित्ताशय कैंसर का इतिहास है, तो आनुवंशिक परामर्श लेना फायदेमंद हो सकता है। यह आपके व्यक्तिगत जोखिम का आकलन करने में मदद कर सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर जेनेटिक टेस्टिंग की सलाह भी दे सकते हैं। यह टेस्ट विशिष्ट जीन म्यूटेशन की पहचान कर सकता है जो जोखिम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको उच्च जोखिम है, तो डॉक्टर नियमित स्क्रीनिंग या निवारक उपायों की सलाह दे सकते हैं। इसमें नियमित अल्ट्रासाउंड या अन्य इमेजिंग टेस्ट शामिल हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, वंशानुगत जोखिम होने का मतलब यह नहीं है कि आपको निश्चित रूप से कैंसर होगा। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें, अपने सवाल पूछें और अपनी चिंताओं को साझा करें। सही जानकारी और सावधानी से हम इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित जांच करवाएं और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत ध्यान दें। जागरूकता और सतर्कता ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद दोस्तों। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।